हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की वैकेंसीज़ के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता यानी कि आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से प्रैक्टिस सेट 13 को अटैम्प्ट करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि हर सेट में रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सेट 13 है और सेट 13 का पहले क्वेश्चन की ओर आता है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड लिखा था। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये लिखा है किसने, आपके पास हार्पर ली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो किस किस के बीच लड़ी गई थी ये आपको बताना है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना थी और किसके बीच थी, तो बक्सर की लड़ाई जो थी और थी मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दीन दौला, इनके इनके बीच इनके और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना जो थी इनके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, और ये कब लड़ी गई थी ये भी ध्यान रखेंगे। ये लड़ी गई थी आपका 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है शंकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। शकों पर जो है यानी कि जो शाकाज थे उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त दो ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जो थे वो प्रचलित किए थे, तो वो थे सिल्वर के। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में डैश द्वारा की गई थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी वो 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है। तो 4 झीलें दी गई हैं, इनमें से कौन सी झील है जो क्रेटर झील का एक उदाहरण है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी लोनार झील। लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का एक उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना डैश संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा की गई थी। तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई थी, तो ये की थी 89th में संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करगा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला जो करगा उत्सव है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा दिवस है, कौन सा त्यौहार है या कौन सा उत्सव है वो है करगा, कहाँ पर मनाया जाता है कर्नाटक में, कितने दिनों तक, 11 दिनों तक। अगला है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा। तो किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही जो है इसे एक धर्म कहा था, तो ये कहा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, अबुल फजल ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको यहाँ पर जो है वो मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, किसने किस चीज़ की स्थापना करी थी वो बताना है। तो अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ए का तो हो जाएगा 3। एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो ये होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं तो भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और श्री अरविंदो की बात करें तो अग्रवादी से अध्यात्मवादी बने, अग्रवादी से उग्रवादी से अध्यात्मवादी बने थे श्री अरविंदो। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए का 3 है। बी की बात करें तो दूसरा, बी की बात करें तो पहला है, सी की बात करें तो दूसरा है और 4 की बात करें तो 4th है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है
अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहा जाता है किसके? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? तो नागालैंड की कौन सी जनजाति है जो मिमकुट उत्सव मनाती है? तो वो है आपके पास कुक्की। कुक्की जनजाति जो है वो मिमकुट उत्सव मनाती है नागालैंड की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो महाराष्ट्र क्षेत्र था उसमें से कौन से संत सक्रिय थे? वो थे एकनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो संत एकनाथ महाराज वाज एन इंडियन हिंदू संत, फिलोसोफर एंड पोएट थे ये, ठीक है, और ये महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को डैश अधिकारों की गारंटी देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की जो है वो गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 जो है वो 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession or to carry any trade, business and occupation. अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार के को सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तक सही ढंग से, मतलब सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी है और सबसे छोटी किसकी है, इस क्रम में लगाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और दृश्यमान। अगला है, किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किस डेट को किए गए थे? तो ये किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, फिर से आपके पास यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सूची 1 और बस आपके पास जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो मोलपा की अगर बात करते हैं तो मोलपा क्या है? मोलपा मालाबार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोलपा रेबिलियन जो है वो मोलपा एक रेबिलियन है मालाबार। ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। अगले की बात करते हैं अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट जो है वो पंजाब हो जाएगा, पंजाब से रिलेटेड है। अकाली मूवमेंट जो है वो पंजाब से रिलेटेड है। काशी विद्यापीठ की अगर बात करते हैं तो काशी विद्यापीठ जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है। और खिलाफत आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन जो है वो टर्की से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा यानी कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 39 ए डैश से संबंधित है। 39 ए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 39 ए किससे रिलेटेड करता है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खेड़ा सत्याग्रह डैश में हुआ था, कहाँ पर? तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1918 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, यह विटामिन लीवर, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी बनाने में मदद करता है। इस विटामिन की कमी से अनीमिया जो है वो होता है। तो किसकी कमी से अनीमिया होता है? तो सबको पता है विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ? किस वर्ष पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ? 1909 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है? मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। तो मिजोरम को कहा जाता है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है,
एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इसकी गति से संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो कौन सा कथन गलत है? तो त्वरण सदिश और वृत्त से स्पर्श रेखीय होगा, यानी कि द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।